नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने भी अपनी कमर इसको देखते हुए कस ली है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई थी और आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और साथ ही 11 अप्रैल को नामांकन की वापसी भी की जाएगी। और आपको बता दें, 11 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर कल जो है नामांकन करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। वहीं आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 11 अप्रैल को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अपनी कमर कसे हुए हैं, तो वहीं कोरोना भी लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन को पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ कोरोना को लेकर भी व्यवस्था करनी होगी, जिससे चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना का प्रकोप देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पंचायत चुनावों के दौरान सभी जरूरी एहतियात बरते जाए। कोर्ट ने कहा था कि सरकार के चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी गई है, ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय और सौम्य आनंद दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को टालने के लिए याचिका भी दाखिल की थी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दूसरे फेज की प्रक्रिया के तहत 11 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का प्रत्याशियों का जो वक्त मिलेगा और वहीं सुबह 8 से दोपहर 3 तक जो है प्रत्याशी अपना नामांकन भी वापस ले पाएंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे के बाद से कार्य समाप्त होने तक प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दूसरे फेज का मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 से शुरू होकर शाम 7 तक भी चलने वाला है। इसके बाद यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे जो है वो 2 मई को आएंगे। तो 11 अप्रैल को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आपको बता दें, कल जो है नामांकन करने की प्रक्रिया दूसरे फेज की वो पूरी हो चुकी थी। तो कल यानी कि 8 अप्रैल को 7 और 8 अप्रैल को नामांकन पत्र जो है वो दूसरे फेज के दाखिल हो रहे थे। ऐसे में आज इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और जो खामियां होंगी वो भी सामने आएंगी। ऐसे में ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ, जहां पर 19 अप्रैल को दूसरे फेज के जो है पंचायत चुनाव होने हैं, जहां पर कल पूरी हो चुकी थी नामांकन करने की प्रक्रिया और आज इन्हीं नामांकनों की यानी कि इन्हीं नॉमिनेशंस की जांच होगी और जो खामियां होंगी वो भी सामने आ पाएंगी। जिस तरीके से पहले फेज के नामांकन जो है वो दाखिल किए गए थे, उसके बाद इन नामांकनों की जांच की गई थी, उसी के चलते इस बार जो है कल दूसरे फेज के नामांकन जो है दाखिल हो चुके थे और आज इन्हीं नामांकनों की जांच भी की जाएगी। और वहीं 11 अप्रैल का दिन जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इन 11 अप्रैल को जो है इन तमाम उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे और वहीं 19 अप्रैल को जो है वो दूसरे फेज के मतदान होंगे और पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो 2 मई को सामने आएगा और पता चलेगा कि गांव में किसकी छोटी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चूंकि एक तरीके से 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरीके से लिटमस टेस्ट जो है पंचायत चुनाव उन चुनावों का माना जा रहा है। उसी को देखते हुए तमाम तैयारियां फिलहाल की भी जा रही हैं। तो वहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसी को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी कि कोरोना के चलते जो है वो पंचायत चुनाव की डेट्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल जो तारीख तय की गई है उन्हीं तारीख के अनुसार ये पंचायत चुनाव किए जाएंगे। फिलहाल नामांकन करने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। तो दूसरे फेज की नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया थी, नॉमिनेशंस फाइल करने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। तो आज इन नॉमिनेशंस की जांच की जाएगी। तो फिलहाल इन नॉमिनेशंस की जांच को देखते हुए तमाम केंद्रों पर
काफी तैयारियां भी चल रही हैं। तमाम सुरक्षा के लिहाज से तमाम लोग इकट्ठा, नोडल अधिकारी तैनात हो चुके हैं। ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण जो है ये पूरा समय पंचायत चुनाव के लिहाज से चल रहा है। तो 11 अप्रैल को जो है चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में तमाम उम्मीदवार जीतने के प्रयास से तमाम तैयारियां कर रहे हैं, जोर शोर से अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, गली गली पहुंचकर वो अपने जनता से, ग्रामीणों से मिल रहे हैं कि वोट उनको दिया जाए। और लगातार जो अपीलें हैं वो तमाम उम्मीदवारों द्वारा, तमाम उनसे जुड़ी हुई पार्टियों द्वारा की भी जा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में तमाम लोग इकट्ठा हैं और सभी के चेहरे पर जो है कोशिश यही है कि मास्क का उपयोग किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भी बूथों पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद भी की गई है। तो आज नामांकन पत्रों की जांच होगी, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और वहीं 11 अप्रैल को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दिन चल रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़े हुए, जहां पर कल यानी कि 8 अप्रैल को नामांकन करने की प्रक्रिया जो कि दूसरे फेज की थी, जो कि 2 दिन चली थी, यानी कि 8 और 7 अप्रैल को वो पूरी हो चुकी है। और वही दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन भी पूरा हो चुका है। तो 3 और 4 अप्रैल को पहले फेज के नामांकन दाखिल किए गए थे, यानी कि नॉमिनेशंस फाइल हुए थे। उसके बाद पहले फेज के नॉमिनेशंस की जांच की गई थी। तो वहीं 7 और 8 अप्रैल को जो है दूसरे फेज के नामांकन दाखिल किए गए थे। तो वहीं इन नामांकनों की आज जांच शुरू हो गई है। तो सुबह 8 बजे से इन नॉमिनेशंस की जांच तमाम केंद्रों पर की जा रही है। तो वहीं 2 मई का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि इस दिन रिजल्ट सामने आएगा और मालूम चलेगा कि छोटी सरकार किसकी बनेगी। तो आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। सुबह 8 बजे से तमाम केंद्रों पर नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। तमाम आला अधिकारी इस जांच में लगे हुए हैं। फिलहाल 11 अप्रैल को आपको बता दें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। तो वहीं 2 मई को नतीजे भी सामने आएंगे। कल नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसीजर था, वो पूरा हो चुका था। ऐसे में आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर इन नामांकनों की जांच की जानी है। और इसी को देखते हुए तमाम केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ग्यारह अप्रैल को चुनाव चिन्ह भी उम्मीदवारों को, उनकी पार्टियों को आवंटित किए जाएंगे और इन्हीं चुनाव चिन्ह के बलों पर वोट भी किए जाने हैं। आपको बता दें 4 फेजेस में जो है इस बार पंचायत चुनाव किए जा रहे। बेहद ही अलग अलग नियम जो है इस बार कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। और इन्हीं नियमों के आधार पर, इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर इस बार पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं। तमाम परेशानियां भी सामने हैं। तो वहीं आज इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से तैनात हो चुके हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से और बस्ती से हमारे संवाददाता हैं। किशन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज नामांकनों की जांच की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है केंद्रों पर आप देख पा रहे हैं? बता दूं, बस्ती जिले में चौथे चरण में मतदान होना है, यानी कि 29 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ पे 17 और 18 तारीख को नामांकन होगा और 24 तारीख को जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो भी बस्ती में तो बहुत ज्यादा सरगर्मी पंचायत चुनाव को लेकर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अब कहीं न कहीं कुछ मामले पंचायत चुनाव को लेकर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी, उनके द्वारा लगातार होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। और बस्ती पुलिस बहुत ही सक्रिय है और लगभग बस्ती जिले के हर थाने में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है।
तो कहीं न कहीं अब पंचायत चुनाव का बस्ती में चौथा चरण होना है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर कहीं न कहीं जो भी प्रत्याशी हैं उनमें कहीं भाग दौड़ या चुनाव प्रचार करना या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसमें बस्ती पुलिस अलर्ट है और अलर्ट के तौर पे उन्होंने काफी मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं और पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस जितनी भी संभव कोशिश हो पा रही है वो बस्ती पुलिस कर रही है। ठीक है, बस्ती में तो चौथे फेज में पंचायत चुनाव होंगे। हम वापस आते हैं बुलंदशहर, जहां पर हमारे संवाददाता मुकेश आर्य हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। मुकेश, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। ऐसे में नामांकन पत्र जो है वो लगातार दूसरे फेज से कल दाखिल किए गए थे। ऐसे में आज इन्हीं पत्रों की जांच हो रही है। मुकेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 साक्षी जी। मुकेश, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए तमाम तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में नामांकन पत्रों का दाखिल करने का जो प्रोसीजर था वो भी समाप्त हो चुका है और उन्हीं पत्रों की आज जांच भी की जा रही है। जी साक्षी, बताना चाहूंगा जनपद बुलंदशहर में नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 17 और 18 तारीख है और चौथे चरण में यहाँ मतदान होना है। 29 तारीख में साक्षी जी मतदान होगा, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफी अलर्ट है। 17 और 18 में मैम यहाँ नामांकन है। नामांकन पर्चा लेने के लिए काफी लोगों की लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं और काफी उत्सुकता से लोग नामांकन के लिए पर्चा खरीद रहे हैं। 17 और 18 में मैम यहाँ नामांकन होगा जनपद बुलंदशहर में। जी ठीक है। किशन, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बस्ती में भी अभी जो है चौथे फेज में चुनाव किए जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जो बस्ती जिले के जिलाधिकारी हैं सौम्या अग्रवाल लगातार पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष कुमार श्रीवास्तव के साथ बूथों का निरीक्षण कर रही है और जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी बूथ लेवल पे निरीक्षण और तमाम सारी चुनाव प्रक्रिया जो है वो सारी चीजें लगभग पूरी भी कर ली गई हैं। लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बस्ती दोनों लोग लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और तमाम सारी जो भी चुनाव संबंधित प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। ठीक है, लेकिन मुकेश, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण भी फैलता जा रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट में भी जो है याचिका दाखिल की गई थी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इन चुनावों को रोका जाए, लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव जो है वो किए जाएंगे और तय तारीख पर ही किए जाएंगे। जी बताना चाहूंगा मैम साक्षी जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार जनपद में जो ग्राफ बढ़ा है, एक दिन में काफी एक्टिव केसेज आए। 123 से 26 के बीच एक्टिव केस वर्तमान में है एक दिन में। और उस हिसाब से देखते हुए जिलाधिकारी बुलंदशहर रविंद्र कुमार ने काफी कड़ी सावधानियां बरती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मास्क बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल चेकिंग सब कड़ी कार्रवाई, कड़े नियमों के बीच मास्क अनिवार्य कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अभियान चलाया जा रहा है। लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। लगातार लोगों को स्थानीय अधिकारी द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज इस्तेमाल करें और शासन प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है कोरोना महामारी देखते हुए तरह चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए। ठीक है किशन, प्रशासन ने तो तमाम गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कोरोना को देखते हुए, लेकिन क्या जनता, क्या ग्रामीण इन गाइडलाइंस को मान रहे हैं धरातल पर? देखिए साक्षी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और जिलाधिकारी हर जिले के लगभग सारे गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और कोविड को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क है, क्योंकि कोविड लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बस्ती की बात कर लें, अन्य जिलों की बात कर लें, सारे जिलों में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं कहीं इसी भी कोविड के बीच चुनाव कराना है और सारे नियमों को फॉलो भी कराना है। तो ऐसे में जो जिलाधिकारी बस्ती हैं सौम्या अग्रवाल, वो लगातार कोविड के लिए लोग वो जागरूक भी कर रही है और बस्ती पुलिस भी लगातार कोविड को के चलते लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार मास्क पहनने और सैनिटाइज करने तथा 2 गज की दूरी का पालन करने का लगातार बस्ती पुलिस लोगों को अपील कर रही है। और कहीं कहीं ना मानने वाले लोगों को भी चालान भी काटे जा रहे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं और जो कोविड का पालन नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसे बस्ती में तो लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता पर लोग जरूर कुछ पहले जैसे कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं और मास्क काफी लोग अब लगाते दिखाई देते हैं। जी, लेकिन किशन, क्या जो तमाम उम्मीदवार हैं वो भी इन प्रचार प्रसार में इन नियमों को का जो पालन है वो कर रहे हैं? देखिए, अगर उम्मीदवारों की बात कर ले तो उम्मीदवार गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब वो कोविड का पालन जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं जो कोविड मास्क लगाना और लोगों से मिलने जुलने में दूरी बनाने की बात लगातार प्रशासन उनसे अपील कर रहा है। हालांकि भी बस्ती में चुनाव चौथे चरण में होना है, काफी समय है, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो लगभग मैदान में अपने उतर ही चुके हैं।
और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और प्रचार प्रसार में तमाम कल अभी हम हाल ही बता दूं, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं नंद किशोर कलाल जी, वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो तमाम सारी जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की बात कर लें या कोविड प्रोटोकॉल की बात कर लें, ऐसे लोगों को अगर पकड़े जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जी सर। ठीक है, लेकिन मुकेश, जिस तरीके से नामांकन पत्रों को दाखिल करने का जो दौर है वो लगातार जारी है, ऐसे में नामांकन पत्र को जो दूसरा फेज है उसको लेकर आज जांच होगी, लेकिन तो किन पैमानों पर ये जांच आज की जा रही है? मुकेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? मुकेश, चूंकि हमारे साथ उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। किशन, मैं आपके पास लौटूंगी। जिस तरीके से दूसरे फेज के जो नामांकन पत्र हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसे में किन पैमानों पर इनकी जांच की जा रही है? देखिए, अगर दूसरे फेज की बात कर ले नामांकन की, तो अब नामांकन दूसरे फेज का तो चालू ही हो गया है। अब जो भी वहाँ के आला अधिकारी हैं वहाँ पे वो नामांकन की जांच कर रहे हैं और बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। और कहीं भी अगर त्रुटि पाई जाती है तो उनके पर्चे भी करने के मामले सुनाई दे रहे हैं। जी सर। तरीके से हमने पहले फेज के नामांकनों की जांच में देखा था, तमाम जो नामांकन पत्र है वो खारिज किए गए थे, लेकिन ऐसा क्या अभी देख पा रहे हैं आप? देखिए सच्ची, मैं अगर नामांकन की बात कर लूं तो तब जितने भी पर्चे भरे जा रहे हैं, हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो अपने पर्चों को बहुत सावधानी से भरते हैं, लेकिन अगर कहीं भी त्रुटि होती है, प्रशासन की नजर में आते हैं तो ऐसे पर्चों को तत्काल खारिज ही किया जाता है और प्रशासन इनसे एक्शन भी लेता है। ठीक है किशन, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव का बिगुल तो बज चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे में जो तमाम उम्मीदवार हैं वो फिलहाल, क्योंकि अभी 11 तारीख को, जो 11 अप्रैल को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे इनको, तो उनको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उम्मीदवारों के द्वारा भी? देखिए, अगर उम्मीदवारों की बात कर लें तो जो भी जहाँ पे जिस चरण में मतदान होना है और उन चरणों में तमाम सारी जहाँ देखिए सभी जगह पे नजदीकी मतदान आ गए हैं, वहाँ पे लगभग प्रत्याशी की सरगर्मी तो लगभग तेजी दिखाई दे रही। अगर बस्ती जिले के अदर जिलों की बात कर लें तो जहाँ पे चुनाव नजदीकी है या दूसरे चरण का मतदान होना है, वहाँ पे प्रत्याशी जो हैं अपने तरीके से अपने चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और तमाम सारी जो प्रशासन है वहाँ का, वहाँ वो भी एक्टिव है और ऐसे प्रत्याशियों के कड़ी नजर बनाए रखी है। ठीक है, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता दानवीर सिंह जुड़ चुके हैं लाइव मुरादाबाद से। दानवीर, आज दूसरे फेज के नामांकन पत्रों की जांच होनी है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साथी, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव की स्थितियां पकड़ा रहे हैं, वो डेट फिक्स हो गई और डेट के बाद जो वोटिंग की संख्या जो डेट है वो लगातार नजदीक आती चली जा रही है। तो बात करें, देखिए जो नामांकन की जांच की, तो आज जिस तरीके से जांच दूसरे चरण की जांच कर रही है, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है और 2 चरणों में अब तक नामांकन हो चुके हैं। और तीसरे चरण की बात करो, इस चरण में 13 अप्रैल को नामांकन होगा, 13, 14, 15 को लास्ट दिन होगा इसका, जिसे कह सकते हैं। तो देखिए, आज तेजियों की बात करें, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन या प्रशासन अधिकारी की बात करें, पंचायत चुनाव को देखते हुए उनके सामने तमाम चुनौतियां अधिकारियों के सामने आई है। कह सकते हैं, देखिए जो अधिकारियों ने इस तरीके से कह सकते हैं पंचायत चुनाव की जो जांच चल रही है उसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की है और अधिकारी इस चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण सावधानी से कराने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बाद तमाम जो मरीज जगह जगह से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उनको भी खास ख्याल रखना होगा और प्रशासनिक अधिकारी उनको कोरोना के विषय में भी खास ख्याल जनता को रखवा रहे हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो तमाम जो चीजें अब प्रशासन के अधिकारियों के सामने आई है और एक चुनौती वाला समय अधिकारियों पर चल रहा है। जी बिल्कुल दानवीर, चुनौती जनता के लिए भी है, चुनौती प्रशासन के लिए भी है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आज नामांकन जांच हो रही है, लेकिन 11 अप्रैल को जो है नामांकन वापस लेने की भी तारीख तय की गई है, तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है?
लेकिन इसमें ये होता है कि जिस तरीके से पंचायत में लगभग जैसे 2 प्रत्याशी होते हैं तो या 5 प्रत्याशी होते हैं, तो जैसे वो एक साथ नामांकन कराने जाते हैं, नामांकन जो गाँव का है जैसे 5 प्रत्याशी गाँव में होते हैं तो 5 नामांकन जाते हैं और अभी कोई इनमें आपस में कोई सहमति बनती है, वो पर्चा वापसी भी ले लेते हैं और पूरी तरीके से गलतियां रह जाती है पर्चों में, उनका सुधार अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए फर्जी सर्टिफिकेट पूछना लगाते या फिर फर्जी मार्कशीट में लगाते, ऐसे कागजों की जांच की जाती है और बहुत बारीकी से अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं कि 5 साल का कमान संभालनी होती है जो मैदान में चुनकर जाता है, तो वो 5 साल को देखते हुए अधिकारी इस मामले को बारीकी से जांच करते हैं और जांच करने के बाद उस जो फाइल होती है जो कह सकते हैं प्रधान प्रत्याशी की, उसको आगे बढ़ाया जाता है और अगर जिसमें कमियां होती हैं तो उन्हें तत्काल ही तो वापस किया जाता है, चाहे अभियोक्ता के माध्यम से जाए या फिर खुद प्रत्याशी लेकर जाए नामांकन की फाइल को, तो उसमें सुधार करने का भी टाइम दिया जाता है। अगर सुधार होता है तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह, मुकेश आर्य और किशन शुक्ला, हमारे तीनों संवाददाता आज पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।